दोस्तों, बचपन में आप रात में जब भी छत पर खड़े होकर आसमान में तारों की ओर देखते होंगे तो आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होता होगा। जब भी आप डिप्रेशन में होते होंगे, बचपन में या आप दुखी अनुभव करते होंगे तो रात के समय आप छत पर जाते होंगे, वे आसमान की ओर निहारते होंगे। अलग अलग तारों को देख करके, कंस्टलेशंस को देख करके हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये मुझे भी अच्छा लगता था, आपको भी अच्छा लगता होगा। बचपन तो छोड़िए, आज जब आप युवा हो चुके हैं, आज भी जब आप दुखी मन से होते होंगे, आसमान में जब छत पर आप खड़े होकर तारों को निहारते होंगे तो एक अलग ही खूबसूरती का नज़ारा आपको दिखता होगा, एक अलग ही आनंद उसमें आपको आता होगा। परंतु उसी आसमान को देखते समय जब आपकी नज़र इन 3 तारों पर जाती होगी तो आप बहुत ज़्यादा आकर्षित होते होंगे। दूसरे सभी तारों की तुलना में ये 3 तारे हमारी मानव सभ्यता को बहुत अधिक आकर्षित करते हैं। आखिर इन 3 तारों में ऐसा क्या है? इतना ही नहीं, आप इससे आकर्षित तो होंगे ही तथा सरप्राइज भी होंगे। आखिर ये 3 तारे एकदम से इतनी सीधी लाइन में कैसे हैं? ये नज़ारा आपको बहुत ही सुंदर लगता होगा। आखिर में यही नज़ारा है जिसके कारण आसमान में हमें दिखने वाली 88 कंस्टलेशंस में से ओरायन कंस्टलेशन हमें बिल्कुल अलग व इजीली दिख जाती है, केवल आँखों की सहायता से, बिना किसी टेलीस्कोप की मदद के। ये 3 तारों के कारण ही होता है। आज मैं आपको इन्हीं 3 तारों के बारे में बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल ओरायन बेल्ट, जिसे एस्टेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है, इसी ओरायन कंस्टलेशन में ये 3 चमकीले तारे आते हैं। सर्दियों के मौसम में आप अपनी छत पर जाकर इन्हें आसानी से देख सकते हैं। अगर रात का आसमान प्रदूषण रहित है तो आप इन्हें सरलता से नंगी आंखों से देख सकते हैं। यद्यपि आपके लिए आवश्यक है कि आप उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हो, न कि दक्षिणी गोलार्ध में। यदि आप दक्षिणी गोलार्ध से इन्हें देखेंगे तो आपको ये नहीं दिखेंगे, ये आपको केवल उत्तरी गोलार्ध से ही दिख सकते हैं। इन 3 तारों का जो नाम है वो इस प्रकार है। इन 3 तारों में जो आपको रात के आकाश में दिखते हैं, जो सबसे लोअर मोस्ट तारा है उसका नाम अल-नेतक है। ये आपको सबसे बाईं ओर दिखेगा, लोवेस्ट पोजीशन पे। जो बीच का तारा है उसको अल-नीलम नाम दिया गया है, तथा जो आपको तारा टॉप मोस्ट में दिखेगा, राइट कॉर्नर में, उसको मिनतका नाम दिया गया है। ये बेल्ट ही है जो कि ओरायन को बाकी की 88 कंस्टलेशन से ढूंढना इतना सरल कर देती है। अब हम इन सभी तारों के बारे में इंडिविजुअली देखेंगे। सबसे पहले मिनतका तारा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जब आप इन तारों को सीधी लाइन में देखेंगे तो इस सीधी लाइन में जो आपको टॉप राइट हैंड कॉर्नर में तारा दिखेगा उसे मिनतका तारा कहा जाता है। आपको यहाँ से ऐसा लगता है कि ये मिनतका तारा एक तारा है, लेकिन ये गलत बात है। आप गलत हैं। यह केवल एक तारा ही नहीं है, अपितु एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। मतलब इसमें 2 तारे हैं। हालांकि ये 2 तारे एक दूसरे के पास में हैं, पर ये पास में होकर के भी एक दूसरे से लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अब जैसा कि आप जानते हैं, कॉस्मिक स्केल पर लाइट ईयर्स की दूरी पास ही कही जाती है। कॉस्मिक स्केल पर 1 या 2 लाइट ईयर्स की दूरी तो छोड़िए, 3 या 4 लाइट ईयर्स की दूरी भी पास की दूरी कही जाती है। इस मिनतका स्टार सिस्टम में मुख्य तारा मिनतका A1 है। मिनतका A1 है। ये हमारे सूर्य से 24 गुना अधिक भारी है। सोच कर देखिए, ये तारा जो आपको अपनी छत के आसमान से इतना छोटा दिखता है, इतना प्यारा दिखता है, जिसे देख के आप खुश हो जाते हैं, आप अलग ही ज़िंदगी में जीते हैं, आप आनंद में आ जाते हैं, वो तारा हमारे सूरज से 24 गुना अधिक भारी है। इन ईदर केस ये पूरा सिस्टम हमसे 1200 लाइट ईयर्स दूर है। जी हाँ, 1200 लाइट ईयर्स दूर। इसका अर्थ यह है कि जब इस तारे से लाइट चलेगी, कोई भी प्रकाश चलेगा जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। जी हाँ, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो उस लाइट को भी हम तक पहुंचने में 1200 साल लगेंगे। इसका मतलब हम इस तारे को आज की सिचुएशन में नहीं देख रहे, अपितु ये तारा सिस्टम 1200 साल पहले कैसा था वैसा देख रहे हैं। अब हम
इस स्टार सिस्टम में दूसरे तारे की बात करते हैं जो कि है अलनितक। ये 3 तारे जो आपको सीधी लाइन में दिखते हैं, इनमें बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर जो आपको तारा दिखता है उसे अलनितक कहते हैं। ये हमसे 1260 लाइट ईयर्स दूर है। जैसा हमने देखा था कि मिंतका स्टार सिस्टम हमसे 1200 लाइट ईयर्स दूर है, वहीं अलनितक हमसे 1260 लाइट ईयर्स दूर है। मिंतका की तरह ये भी कोई एक तारा नहीं है। हमें यहाँ से तो ऐसा लगता है कि ये एक ही तारा है, पर क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें ये एक ही तारा लगता है। हालांकि सच में यह 3 तारों का समूह है, 3 अलग अलग तारों का समूह है। इन 3 अलग अलग तारों सम्मिलित रूप से हमें ब्राइट ब्लू दिखते हैं। यदि आप टेलीस्कोप की सहायता से इस तारे को देखेंगे तो आपको ये ब्राइट ब्लू चमकीला नीला रंग का दिखेगा। आखिर ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि इन 3 अलग अलग तारों के समूह में एक प्रमुख तारा है जो कि एक ब्लू सुपर जायंट है। तो ब्लू सुपर जायंट क्या होते हैं? ये क्लास ओ कैटेगरी के सुपर जायंट्स होते हैं। ब्लू सुपर जायंट बहुत बड़े तारे होते हैं, वह इसे अलनितक ए नाम दिया गया है। ये इन 3 तारों के सिस्टम का मुख्य तारा है तथा यह तारा हमारे सूरज से 30 गुना अधिक विशाल है। सोच कर देखिए, हमारे सूरज से 30 गुना अधिक विशाल है। इसके बाद हम बात करेंगे इन 3 तारों में बीच के तारे पर। जी हाँ, ये बीच का तारा जो कि है अलनीलम। अलनीलम तारा आसमान में हमें दिखने वाले सभी तारों में 29वें नंबर का सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। आपको रात के आसमान में जितने भी तारे दिखते हैं उनमें यह 29वां सबसे ब्राइटेस्ट तारा है। ये हमारे सूरज से 60 गुना ज़्यादा भारी है। सोच कर देखिए, हमारे सूरज से 60 गुना ज़्यादा भारी है। हालांकि ये एक युवा तारा है, हमारे सूरज की तुलना में काफ़ी जवान है। ये केवल 57 लाख साल का है। जी हाँ, केवल 57 लाख साल इसकी एज है। अलनीलम का साइज़ देखते हुए ये बताया जा सकता है कि भविष्य में ये एक रेड जायंट बन जाएगा, वह फट जाएगा जैसे हमारा सूरज भी बनेगा, लेकिन ये इसका विस्फोट सूरज से कहीं अधिक विस्फोटक होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको इन 3 तारों के बारे में इंडिविजुअली बताया तथा जब भी आप आसमान में आप अपनी आँखों से देखेंगे, रात को जब भी आप कभी दुखी होते हैं या आपको शांति में रहने का मन करता है, आप अपनी छत पर जाकर तारों को देखेंगे तो आप इन 3 तारों को अब एक अलग ही नज़रिए से देखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्यारे प्यारे 3 तारे हमसे लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं तथा हमारे सूरज से भी 60 गुना 35 गुना अधिक भारी है। तो दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा मुझे अपने वीडियोज़ में कुछ भी सुधार करना हो आपकी नज़र में तो कमेंट करके बताएं। ये मेरा एक नया चैनल है, मैं आपके कमेंट्स को अप्रिशिएट करूँगा। तो दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।